मम्मा कितने रे? मम्मा उठो उठो, हरी अप, टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? चलो जरा जल्दी। ऐसे लोगों के लिए शायर ने एक मशहूर किताब जिसका नाम है बगैरतों का टोला, उसमें सुनहरी हरूफ से इन जैसे लोगों के लिए लिखा हुआ है इरशाद इरशाद कि उम्र भर पूरी न हुई मेरी कोई मुराद, वाह 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 वाह। कि उम्र भर पूरी न हुई मेरी कोई मुराद। साली गंदी औलाद, न मैं जरा स्वाद। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब और कैसी गुजरी है तुम्हारी इस गर्मी में जिंदगी? भाई मैंने तो हिसाब लगाया कि जब से पाकिस्तान चांद पे गया सूरज तो जमीन पे ही आ गया, और साफ जाहिर सी बात है कि जिधर पाकिस्तानी होते हैं उधर किसी और की जगह तो होती कोई नहीं है। इसीलिए सूरज चाचा ने कहा है कि पाइन तू इतने रह ले, मैं थले जा रहे हैं। दिन के 1-2 बजे तंदूर से रोटियां लगवाने अगर बाहर चले जाओ तो पता लगता है कि मेरे सर पे कोयले रखे हुए और उनकी बोर फायर हो रही है। 3-4 रोटियां तो मेरे सर पे ही पक जाएंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं रजब भट्ट के बारे में, और ये वाली वीडियो थोड़ी सी फ्रेंडली होने वाली है, तो इसीलिए तुम इस वीडियो को बगैर हैंड फ्री के भी देख सकते हो। क्या बात है? घर पे चोरी हो गई, अल्लाह। भट्ट साहब की बाइक चोरी हो गई, चिप्स मांग रहा है। माँ जी ने हम सबको घर से निकाल दिया, उसके बाद माँ जी खुद ही घर छोड़ के चली गई, फिर सलमान घर छोड़ के चला गया, और उसके बाद आखिर घर से भागना पड़ गया। अल्लाह। भाई साहब के आधे व्लॉग तो घर से भागने के हैं। मैं ना आपको एक मशवरा देता हूँ, आप एक काम करो, आप घर से ना भागो बल्कि आप यूट्यूब से ही भाग जाओ। और ये लो थोड़ा सा पानी पी लो, घर से भाग भाग के थक भी गए होगे, और ये थोड़े से पैसे रखो, यूट्यूब से ही भाग जाओ, और ये साथ मेरी तरफ से पानी वाला पिस्तौल भी रख लो, क्योंकि ये यूट्यूब छोड़ने के बाद लोगों को धमकियां देने के काम आएगा। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। माँ जी ने व्लॉगिंग छोड़ दी, अल्लाह। लेकिन उसके अगले ही व्लॉग में माँ जी वापस आ गई। मैं तो हैरान हूँ कि बंदे के 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, लेकिन अवाम को सही से पागल बनाने इसको अभी तक नहीं आया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? यानी कि अगर माँ जी के छोड़ने पे फेक वीडियो बना भी दिया है तो कम से कम उस फेकनेस को 2-3 व्लॉग्स तक बरकरार तो रखो, ज्यादा नहीं तो अगले 2-3 व्लॉग्स में ऐसे प्रिटेंड करो कि माँ जी ने व्लॉगिंग वाकई छोड़ दी है, ताकि अवाम को थोड़ा सा रियल लगने लगे। उसके बाद ऑडियंस डिमांड करेगी कि माँ जी को वापस लेके आओ, तो तब तुमने ऑडियंस के कमेंट पढ़ने पे एक वीडियो बनानी थी, और फिर उसके बाद एक और वीडियो बनानी थी कि माँ जी को वापस लाना चाहिए या नहीं, और फिर अपने इसी वीडियो पे रिएक्ट करना था, ये रिएक्टिंग टू माय ओन वीडियो, और फिर उसके बाद जाके माँ जी को वापस लाना था। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. टाइम निकल गया, टाइम निकल गया। सोए रहो आप, सोए रहो सोए रहो सोए रहो। 11 बज गए, 9:30 का परमिट था आपका। बैठे रहो अब, बैठे रहो, एंजॉय करो एंजॉय करो एंजॉय करो एंजॉय करो, और सो जाओ। नमाज पढ़ के आते हो सो जाते हो, नमाज पढ़ के आते हो सो जाते हो। कोई है ही नहीं आपका, आपका हाल ही कोई नहीं है। मैं कहता हूँ बंदे के पल्ले कुछ हो ना हो, लेकिन थोड़ी सी तमीज और शऊर लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जगह काम आता है और दिखाई भी देता है। और इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमारे रजब भाई में तमीज उतनी ही बाकी रह गई है कि जितनी पाकिस्तान की तरक्की करने की उम्मीद बाकी रह गई है, यानी कि थोड़ी सी भी नहीं। प्रोग्राम तो बढ़ गया। देखो यार, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये तुम्हारी अम्मा जी है, और ये तुम्हारी मुंह बोली अम्मा जी नहीं है, बल्कि वो अम्मा जी है जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। तो बेटा जी, इनकी इज्जत करना तुम पे फर्ज है। और वैसे अगर थोड़ा सा इखलाकन देखा जाए तो किसी को भी इस तरह नींद से जगाना मुनासिब नहीं है, और ये तो फिर भी तुम्हारी अम्मा है। और ये व्लॉग तो है भी उम्रे का, और तुम्हें पता है कि जब बंदा उम्रा करके आता है तो कितना थका हुआ होता है, और ये कोई नौजवान नहीं है, ये तो है भी बुजुर्ग। और मुझे यही लग रहा है कि अगर अम्मा जी की आंख नहीं खुली तो ऑब्वियसली वो थकी हुई होंगी। तो भाई तू बंदे का पुत्रपन, तेरी माँ है, उसको जाके प्यार से उठा। एक तो इतनी बदतमीजी से उनके साथ बिहेव करना, फिर उसको रिकॉर्ड भी करना है, ताकि जो बच्चे तुम्हारी वीडियोस देखते हैं वो भी तुम्हारी तरह तमीज को भूल जाए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मम्मा कितने रे? मम्मा उठो उठो, हरी अप, टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? चलो जरा जल्दी। अम्मा जी को ऐसे गर्दन से पकड़ा जैसे अम्मा जी ने इसके पैसे देने हो, क्योंकि ऐसी चढ़ाई बंदा उस पे करता है जिसने कर्जा देना हो। और मुझे ये भी पता है कि इसके कुछ ब्लाइंड फैंस मुझे आके नीचे ये बोलेंगे कि यार उसकी अम्मी का कोई मसला नहीं है तो तुम्हें क्या मसला है, उसकी अम्मी के साथ उसकी बहुत फ्रैकनेस है, रजब भट्ट के बारे में कोई बात नहीं करना, वो हमारा अबू है, उसकी अम्मी ने उसको कुछ नहीं कहा तो तू क्यों उसको कुछ कह रहा है। हर किसी के अपने घर का माहौल होता है, उसके घर का माहौल बहुत फैमिली फ्रेंडली है, इसीलिए वो अपनी अम्मी से बड़ा फ्रैंक रहता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखो बच्चों, मुझे भी पता है कि हर किसी के अपने घर का माहौल होता है, लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर होता है और अपनी जिंदगी लोगों को दिखा रहा है, उसको अपने घर का माहौल थोड़ा उसकी ऑडियंस के हिसाब से करना पड़ता है। हर बंदे की ऑडियंस डिफरेंट होती है और हर बंदा अपनी ऑडियंस के लिए ही कंटेंट बनाता है। अब इसकी ऑडियंस में ज्यादातर बच्चे होते हैं, तो इसको ये पता होना चाहिए कि जो ये कंटेंट बना रहा है या जो हरकतें ये अपने व्लॉग्स में कर रहा है उसका ऑडियंस पे काफी इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि वो बच्चे भी वही कुछ सीखेंगे जो ये अपने व्लॉग्स में कर रहा होगा। बात तो सही है। और सबसे अहम बात, जिस तरह वो अपनी मदर को ट्रीट करता है, उस चीज को घर के माहौल का नाम देके, फ्रैंकनेस का नाम देके जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और बेशक ये व्लॉग करे ना करे, माँ तो माँ होती है और उसकी इज्जत हर हाल में लाजिम है। और चलो मान लेते हैं ये घर का माहौल ही ऐसा है, फैमिली में काफी फ्रैंकनेस है, तो इसीलिए अपनी वालदा को इस तरह ट्रीट
किया जाता है, तो भाई ये तुम्हारे घर का माहौल है, हर किसी के घर का माहौल इस तरह का नहीं होता। ये सारी हरकतें तुम ऑफ द कैमरा करो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, लेकिन ऑन कैमरा बंदे को अपनी ऑडियंस का ख्याल रखना चाहिए कि मैं उनको क्या दिखा रहा हूँ, वो क्या देखेंगे और क्या सीखेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस बंदे का करियर बनना है फेक प्रैंक्स, फेक व्लॉग्स और सिंपैथी पे है। तो रजब भट्ट की इंस्टाग्राम की बायो में लिखा हुआ प्राउड शिया, इसका मतलब ये है कि ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये शिया फिरके की इंटरनेट पे नुमाइंदगी कर रहा है। और मैं पहले ही बता दूं कि मैं हर फिरके की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं फिरके की बेस पे कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचता, लेकिन ये भाई साहब टोटली सिंपैथी लेते हैं शिया कम्युनिटी की अपना यूट्यूब का धंधा चलाने के लिए। मैं अब तुम लोगों को बहुत ही सिंपल और सच्ची बात बताता हूँ, मेरे घर के लेफ्ट में जितने भी घर हैं, जब तक गली नहीं मुकती वो सारे के सारे घर शिया लोगों के हैं, और मैंने कभी उनकी औरतों को बाहर नहीं देखा, और उनकी औरतें अगर कभी बाहर निकलती भी है तो प्रॉपर पर्दे में होती हैं। और ये चीज उनके फिरके को रिप्रेजेंट करती है कि बेशक बाहर का माहौल जैसा भी हो गया है, दुनिया चाहे जितनी भी मॉडर्न हो गई है, लेकिन वो लोग अपने फिरके की रिवायतों की पासदारी कर रहे हैं। लेकिन इन भाई साहब ने अपनी फैमिली को खोल के इंटरनेट पर रखा हुआ है, और रखना है तो बेशक रखो, लेकिन अपनी बायो में से सिंपैथी लेने के लिए ये सब हटा दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। वीडियो बनाने से पहले मैं इसका चैनल देख रहा था, तो मुझे इस भाई साहब के चैनल पे मुहर्रम के व्लॉग्स भी मिले हैं। तुम लोग जानते हो कि मुहर्रम बहुत ही गम का महीना होता है, वैसे तो हर मुसलमान इस महीने में गम में होता है, लेकिन आमतौर पर शिया कम्युनिटी इस चीज में आगे होती है, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये भाई साहब उस महीने में भी व्लॉग्स बनाना नहीं भूलते, और थंबनेल तो ऐसे बनाते हैं जैसे इनको बहुत गम है, लेकिन उस गम में भी ये मोबाइल उठा के व्लॉग करना नहीं भूलते, और फिर उस व्लॉग को मोनेटाइज करके उससे पैसे कमाना भी इनके लिए लाजमी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैंने वीडियो के शुरू में पानी वाले पिस्तौल की बात की थी, वो इसलिए क्योंकि इस भाई के खिलाफ कोई भी वीडियो बनाए तो भाई साहब को बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है, तो भाई साहब धमकियां शमकियां देके वीडियो डिलीट करवा देते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जो चीज ये भाई साहब खुद करेंगे दिखाएंगे वही इनकी ऑडियंस भी सीखेगी, तो इनकी कुछ ऑडियंस ने, सारी नहीं बल्कि कुछ ऑडियंस ने, ये धमकी वाला काम भी शुरू किया हुआ है। किसी ने इस पे वीडियो बनाई है, तो मैं उसका कमेंट सेक्शन पढ़ा था, और मैं तुम लोगों को भी पढ़वाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तू मिल एक दफा घर में घुस के मारूंगा अगर बात की भाई पे। मुझे नहीं पता था कि किसी को घर में घुस के मारना इतना आसान हो गया है। उठवा लेना है मैंने तुझे, तू जानता नहीं है मुझे। क्यों बेटा आप नाश्ते में बंदे खाते हो? चलो निकलो यहाँ से। बेटा कल तक इंतजार कर, तू कल माफी मांगेगा। रजब भाई को कुछ कहा तो आपको घर से उठा लेंगे। मेरा बच्चा घर से उठा के फिर अपने घर ले जाना। तो मैं इन चुनने मुन्ने बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम ऑनलाइन किसी के लिए लड़ते हो तो कल को तुम जिसके लिए लड़ोगे उसने भी बीच में नहीं आना, तो जरा अपनी बदमाशी ना ये संभाल के रखा करो। और मैं तुम लोगों को ये भी समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा ऑनलाइन इंटरनेट पे कंटेंट बना रहा है तो वो खुद भी किसी न किसी का कंटेंट है, और उस चीज को बर्दाश्त करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। और तुम लोग भी किसी भी ऑनलाइन बंदे के पीछे आपस में ना लड़ पड़ा करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बस यार आज की इतना ही। इस वीडियो में मैंने कोई भी गाली नहीं दी, मैंने कोशिश की कि बड़े तरीके से वीडियो बनाऊं, और मैं इसकी और इसके फैंस की रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैंने उसी दायरे में रह के वीडियो बनाई है। और इसके बावजूद भी अगर कोई फुद्दू बंदा आके मुझे गाली देता है तो अगली वीडियो में मैंने उसके विचुअल लग जाना है। तो बस फिर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पे लाइक रखते हैं हम 10,000 लाइक्स का। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।